Good morning students, this is your video lecture of transformation equations for a rotating frame of reference inclined to an inertial frame। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो आर्टिकल है वो है पेपर 1 का और यूनिट 3 का, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकालनी है फॉर अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड टू एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पहले हमने इससे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली थी वो हमने अलोंग द लीनियर निकाली थी, अलोंग द एक्स एक्सिस निकाली थी। और उसमें हमने क्या किया था, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाया था और एक को हमने रेस्ट पे रखा था। लेकिन इसमें क्या है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है फॉर अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड टू एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो कह रहे हैं कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने हैं आपने, एक एस लेना है और एक एस डैश लेना है, ठीक है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, ये रहे आपके पास, एक है एस और एक है एस डैश, वेयर एस डैश इज एन यूनिफॉर्म रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज कम्पेयर टू एस। जहाँ पर आपके पास एस डैश जो है वो यूनिफॉर्म रोटेशन, मतलब ये जो अब एस डैश है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म रोटेशन से, अगर मूव कर रहा है तो अगर रोटेशनल में पाथ कवर कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर वेलोसिटी भी कौन सी ली जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ली जाएगी ओमेगा एज कम्पेयर टू एस। लेट द ओरिजिन ऑफ बोथ द सिस्टम कंसाइड, सबसे पहले हम यही करते हैं। इससे पहले जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी तो सबसे पहले हम यही मानते हैं कि लेट द ओरिजिन ऑफ बोथ द सिस्टम कंसाइड। तो सबसे पहले आप क्या मानोगे कि दोनों का जो ओरिजिन है वो क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है। लेट आई कैप, जे कैप एंड के कैप बी द यूनिट वेक्टर्स एसोसिएटेड विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ द सिस्टम एस। क्या कह रहा है, आई जे और के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं एसोसिएटेड विद द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द सिस्टम, एंड आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश बी द यूनिट वेक्टर्स। डैश डैश के लिए जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने लिया हुआ है, एक तो आपके पास है एस डैश जो यूनिफॉर्म रोटेशन से मूव कर रहा है, किसके साथ, एस के साथ। जो सिंपल वाला है उसके लिए सिंपल ले लो गया यूनिट वेक्टर्स, और जो प्राइम वाला है ये इसको प्राइम भी बोलते हैं डैश को, जो एस प्राइम वाले हैं उसके लिए प्राइम वाली नोटेशन से लोगे, ठीक है। तो आपके पास यही लिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर एक ओरिजिन है, इसके लिए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। ये है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस तरह से अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, उसके लिए एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली। अब आगे देखो इसमें क्या करना है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर आपने पोजिशन वेक्टर किसी भी पॉइंट के लिए अगर दिया जाए तो वो क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के कैप यही दिया जाता है। लेकिन अब आपने क्या करना है, हमने एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में करना है एस डैश के लिए, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ एक्स प्राइम आ जाएगा एस प्राइम के लिए, एक्स प्राइम, आई प्राइम, जे प्राइम व जेड प्राइम, ठीक है। तो इस तरह से इसके लिए पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जनरल होती है आपके पास, ये हमने एस प्राइम के लिए पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब वो कह रहे हैं एज द फ्रेम एस डैश is rotating, the direction of axis x dash, y dash and z dash are changing continuously। वो कह रहे हैं जो फ्रेम s dash है वो रोटेट कर रहा है एंड एक्सिस x dash, y प्राइम या x प्राइम, y प्राइम या z प्राइम आर चेंजिंग कंटिन्यूसली, देयरफॉर वो कह रहे हैं यही एक्सिस, देखो जो सा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उसी की एक्सिस जो है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। देयरफॉर आई कैप, जे कैप, के कैप आर कांस्टेंट ओनली इन मैग्नीट्यूड एंड कीप ऑन चेंजिंग देयर डायरेक्शन। लेकिन आई, जे और केप की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, लेकिन उसका मैग्नी जो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस चेंज हो रही हैं, तो उनके यूनिट वेक्टर्स की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे वो कह रहे हैं बट आई, जे एंड के आर कॉन्स्टेंट एज फ्रेम एस इज नॉट रोटेटिंग। अब जो हमारे पास विदाउट प्राइम वाले हैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, एक तो रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी और एक है कांस्टेंट। तो आई जे के जो कांस्टेंट है एज फ्रेम एस इज नॉट रोटेटिंग, हैंस डी आई बाई डी टी, डी जे बाई डी टी एंड डी के बाई डी टी इज 0। इसलिए आपके पास
जो अगर इसके साथ कुछ भी चेंज, अगर कोई भी चीज़ आई जे कैप जो है वो रोटेट ही नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उनके डिफरेंशिएशंस भी क्या होंगे, फिर जीरो हो जाएंगी। वो कह रहा है आप डिफ्रेंशिएट करवाओ इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इक्वेशन 2 को जब आप डिफ्रेंशिएट करवाओगे टाइम के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास जो इक्वेशन 2 थी वो आर थी डी एक्स प्राइम आई कैप डी वाई प्राइम जे कैप प्राइम डी और जेड कैप प्राइम जेड प्राइम के कैप प्राइम, ये थी इस तरह से इक्वेशन। तो आपने टी के रिस्पेक्ट में करनी है इसको डिफ्रेंशिएट डी आर बाई डी टी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर डी एक्स डैश बाई डी टी आई प्राइम प्लस डी वाई डैश बाई डी टी जे प्राइम प्लस डी जेड बाई डी टी के प्राइम प्लस एक्स प्राइम, वो कह रहे हैं हमारे पास कि एक्स प्राइम तो देखो बाहर आ जाएगा डी आई बाई डी टी, अब साथ में क्या चलेगा प्लस वाई प्राइम डी जे कैप बाई डी टी प्लस जेड प्राइम डी के प्राइम बाई डी टी। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह से आपके पास डी आर बाई डी टी एस प्राइम डी आर बाई डी टी डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनर्शियल फ्रेम एस होता है, और मुझे पता है कि डी एक्स प्राइम बाई डी टी आई प्राइम डी वाई प्राइम बाई डी टी जे प्राइम प्लस डी जेड प्राइम बाई डी टी के प्राइम किसके इक्वल होगा, वी एस प्राइम के, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम एस डैश। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एस डैश जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम उसके लिए आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वी एस डैश के इक्वल हो जाएगी। और सिंपल इनर्शियल फ्रेम के लिए वेलोसिटी विदाउट जिसके ऊपर प्राइम नहीं लगा उसके लिए वेलोसिटी भी वी एस आ जाएगी, जिसके ऊपर प्राइम है उसके लिए वेलोसिटी वी एस प्राइम आ जाएगी। ठीक है, एज आई कैप प्राइम जे प्राइम के प्राइम आर रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है डी आर बाई डी टी। ठीक है, और वेलोसिटी ओमेगा डी आर बाई डी टी, और इसको अगर आपने इसकी टर्म में लिखना है, पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखना है, तो डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा, ओमेगा इंटू आर के। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डी बाई डी टी ऑफ आई कैप लिखोगे तो ओमेगा आई कैप लिख सकते हैं, डी बाई डी टी जे प्राइम को कैसे, ये जे कैप है उसको ओमेगा बाय जे कैप प्राइम लिख सकते हैं, डी बाई डी टी के प्राइम को ओमेगा बाय के प्राइम लिख सकते हैं। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन 3 कैन बी एक्सप्रेस एज, अब ये जो इक्वेशन 3 थी आपके पास इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। तो जब आप इसको इस फॉर्म में पुट करके वैल्यूज लिखवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वी एस प्राइम, जो आपने देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा वी एस प्राइम के इक्वल था, तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है यहाँ पुट हो जाएगी वी एस प्राइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी एस प्राइम प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस के कैप जेड। ठीक है, जहाँ पर वी एस किसके इक्वल आ जाएगा, वी एस प्राइम प्लस ओमेगा इंटू आर, वी एस किसके इक्वल आ जाएगा, वी एस प्राइम प्लस वी नॉट लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, ये है आपके पास लीनियर वेलोसिटी, इसको वी नॉट मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी एस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल चल रहा है ये, अगर वी एस को दोबारा इस तरह से लिखोगे आप तो ये डी आर बाई डी टी एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इसलिए नीचे सफिक्स में एस प्राइम आ गया प्लस ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आर के इक्वल है इन जनरल। ठीक है, तो आपके पास ये निकल के आ गई, इट होल्ड्स और वेलोसिटी वी ऑल्सो। तो ये अगर आप ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें पता है ऑपरेटर में सिर्फ आगे वाली चीज़ आती है, ये तो जिसके ऊपर ऑपरेटर लगता है वो वही आ जाता है जिसका फंक्शन आपने बनाना होता है। तो अगर आप ऑपरेटर लगाओगे तो ये सिर्फ डी बाई डी टी एस फ्रेम के लिए, डी बाई डी टी एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ओमेगा, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक ऑपरेटर बन गया। ठीक है, अब आगे क्या करोगे इसके लिए, वो कह रहे हैं अप्लाइंग दिस ऑपरेटर ऑन वेलोसिटी, ऑपरेटर अब हम किसके ऊपर लगा रहे हैं, वेलोसिटी के ऊपर। आर से निकाला ऑपरेटर की वैल्यू, अब वही ऑपरेटर आपने किसके ऊपर लगाना है, वेलोसिटी के ऊपर इन प्लेस ऑफ आर। तो यहाँ पर वी एस आ जाएगा, वी एस इधर वी एस। ठीक है, ऑपरेटर लग गया। अब डी बाई डी टी वी एस
की जगह मेरे पास था वी एस प्राइम प्लस ओमेगा इंटू आर एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए प्लस ओमेगा, इधर वी एस किसके इक्वल आ जाएगा वी एस प्राइम प्लस ओमेगा इंटू आर के, उसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए प्लस डी बाई डी टी एक बार ओमेगा आर ऐसे एज इट इज प्लस एक बारी ओमेगा बाहर और एक बारी आर के लिए यू भी रूल यहाँ लग जाएगा एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए प्लस ओमेगा वी एस प्राइम प्लस ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा, यही ओमेगा इससे और यही ओमेगा इससे, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपने आगे क्या करना है डी वी एस प्राइम बाई डी टी एस प्राइम प्लस डी ओमेगा बाई डी टी आर प्राइम प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी की जगह वी एस प्राइम इसलिए है क्योंकि एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए प्लस ओमेगा वी एस प्राइम प्लस ओमेगा ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से डी वी एस प्राइम बाई डी टी एस प्राइम प्लस यहाँ पर देखो क्या ये ओमेगा इंटू वी एस प्राइम ओमेगा इंटू वी एस प्राइम दो आगे इसलिए 2 ओमेगा वी एस प्राइम लिखा जाएगा प्लस ओमेगा ये वाली टर्म इधर आ गई, ये तो हमने इकट्ठी करके यहाँ लिख दी, ये वाली टर्म इधर आ गई, ये वाली टर्म बची थी इसको भी उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आपके पास ए एस प्राइम ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन के लिए आ गया 2 ओमेगा वी एस प्लस ओमेगा दिस एस प्राइम, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और वो कह रहे हैं द टर्म 2 इंटू दिस इज कॉल्ड कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, इस टर्म को क्या बोलते हैं कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, द टर्म ओमेगा ये वाली टर्म को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इस टर्म को क्या बोला जाता है एक्सेलरेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन ओमेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द इफेक्टिव फोर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इन द रोटेटिंग फ्रेम s प्राइम इज f प्राइम कितना हो जाएगा m इंटू ए एस प्राइम एंड एक्सेलरेशन की आपने वैल्यू निकाल ली हुई है एंड इनर्शियल फ्रेम s फोर्सेस m इंटू ए एस, सिंपल आ जाएगा। तो ये आपके पास निकल गया, यहाँ तक डेरिवेशन हमने एक्सेलरेशन निकाल ली है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए और नॉन इनर्शियल एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। अब वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय m ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जो आपकी 6 इक्वेशन थी उसको आपने दोनों साइड्स को m से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो इधर m आ जाएगा। अब मुझे पता है MAS अभी मैंने बताया F के इक्वल है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, प्राइम वाला प्राइम के इक्वल है 2 इंटू अब हमने m से मल्टीप्लाई कराया था आगे ले गए m इधर आ गया प्लस m इंटू बाकी सारा एज इट इज, बस हमने यहाँ पर फोर्स की टर्म्स में लिखवा दिया। फोर्स ऑन द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम इज गिवन बाय f प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा f। अब देखो यहाँ पर -2m ओमेगा इंटू वी एस प्राइम रोटेटिंग फोर्स माइनस इधर आ जाएगा माइनस साइन, फिक्सस फोर्स इसके ऊपर लग रही है। अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा ये फोर्स ऑन द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज गिवन बाय। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो फोर्स अगर आप निकालोगे देखो यहाँ पर यहाँ से एफ प्राइम, अगर आपने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास कौन सा था एस प्राइम था, तो उसके लिए अगर आप फोर्स निकालोगे तो आप एफ प्राइम को इधर रख लो, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाओ तो अपने आप वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। देखो एफ प्राइम इधर रहेगा, एफ उधर रहेगा, 2m को उधर लेके जाओगे तो माइनस का बन जाएगा, ये वाली टर्म प्लस m इंटू ओमेगा, ये पूरी की पूरी लेके जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो ये एफ प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा एफ प्लस दे पूरा का पूरा आप मान लोगे जो है एफ नॉट के इक्वल मान लोगे, वेयर एफ नॉट इज द फिक्शियस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम एंड इज गिवन एज एफ नॉट किसके इक्वल हो जाएगा इस पूरे के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट के साथ कुछ भी चेंज 0 होता है। तो यहाँ पर एफ नॉट -2m ओमेगा इंटू वी एस प्राइम माइनस m ओमेगा दिस वेयर फिक्शियस फोर्स इज इक्वल्स टू द कॉरियोलिस फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कॉरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हमारे पास डिफाइंस आ चुकी हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की टर्म में आई है। देखो क्या है आपके पास, इट इज़ अ फिक्शियस कॉरियोलिस फोर्स एक्चुअल में होती क्या है, ये कैसी फिक्शियस फोर्स होती है।
ठीक है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल जो मास m के ऊपर एक्ट होती है, when it moves with velocity vs prime in non-inertial frame s prime which rotates with angular velocity omega relative to an inertial frame s। तो इस तरह से आपके पास ये जो है वो है कोरियोलिस फ्रेम की डिफाइन आई है। तो वो ये एक ऐसे फ्रिक्शियस फोर्स है जो एक्ट होती है पार्टिकल के ऊपर जिसका मास स्मॉल m है, व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी vs prime in non-inertial frame s prime which rotates with angular velocity omega relative to an inertial frame s। ठीक है, तो ये था आपके पास कोरियोलिस फोर्स की डिफाइन। अब इसी तरह से आपके पास इसी को ही जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।